नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी कृषि व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के बारे में। ये कोई आम सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक खेती को पूरी तरह से एडवांस बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की एक बहुत ही सॉलिड पहल है। तो आज के इस छोटे से एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करेंगे? हम बात करेंगे खेती की मौजूदा चुनौतियों की, इस कमाल के सीएचसी सॉल्यूशन की, इसमें मिलने वाले मॉडर्न उपकरणों की, इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की और अंत में देखेंगे कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी चुनौती की जिसका सामना हमारे छोटे और सीमांत किसान हर दिन करते हैं, यानी हाई कॉस्ट वर्सेस ट्रेडिशनल तरीके। देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास वो पुराने पारंपरिक तरीके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न मशीनरी जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि एक आम किसान उससे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब एक नया ट्रैक्टर खरीदना तो किसी छोटे किसान की सालों की कमाई से भी बाहर की बात है ना? बस यही वो गैप है जो उनकी पैदावार और तरक्की को रोक रहा है। और इस बात का ग्राउंड रियलिटी चेक हमें मिलता है किसान राधेश्याम जी की इस बात से। वो कहते हैं, पहले मशीनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और बहुत अधिक किराया चुकाना पड़ता था, लेकिन अब कस्टम हायरिंग सेंटर से समय पर संसाधन मिलने से बहुत राहत मिलेगी। सोचिए, बात सिर्फ मशीन ना होने की नहीं थी, बल्कि इंतजार और महंगे किराए के चक्कर में मुनाफे के खत्म हो जाने की भी थी। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? हल है द CXC सॉल्यूशन, यानी टेक्नोलॉजी को सीधे पंचायतों तक पहुंचाना। हाल ही में अखबारों में भी इस पहल के बारे में विस्तार से बताया गया है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। अब हर ग्राम पंचायत के स्तर पर उन्नत उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसानों को अब मशीनों के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि तकनीक खुद चलकर उनके दरवाजे तक आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर या CHC आखिर भला क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की लोकल लाइब्रेरी है, लेकिन किताबों की नहीं बल्कि महंगी और एडवांस खेती की मशीनों की। यहाँ से किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही मामूली किराए पर बेहतरीन मशीनें ले जा सकते हैं। इससे उनके पैसे और समय दोनों की भारी बचत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सेंटर्स में आखिर कौन-कौन से आधुनिक उपकरण मिलने वाले हैं जो खेती का रूप बदल देंगे। ये लिस्ट काफी लंबी और इम्प्रेसिव है। इन सेंटर्स में आपको ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियां, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन और यहां तक कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे। मतलब खेत की जुताई करने से लेकर बीज बोने, फसल काटने और थ्रेशिंग तक A to Z हर काम के लिए भारी मशीनरी अब आसानी से किराए पर उपलब्ध होगी। पर यह सब मुमकिन कैसे होगा? आइए इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी पैसों के गणित को समझते हैं। इस योजना का स्केल सच में बहुत बड़ा है। सरकार का टारगेट है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरे राजस्थान में ऐसे 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित कर दिए जाएं। 500 सेंटर्स, इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर एक बहुत मजबूत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने वाला है। और इसके लिए सरकार भारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक सेंटर को सेटअप करने की अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पर 24 लाख रुपए तक का बड़ा सरकारी ग्रांट या अनुदान मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल रुकावट थी ना, वो इस भारी सब्सिडी के जरिए लगभग खत्म ही कर दी गई है। इसे शुरू करने का जो प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिलना, दूसरा बैंक से लोन या क्रेडिट इशू होना, और तीसरा स्टेप है सरकारी सब्सिडी के लिए अप्लाई करना। इस क्रेडिट लिंक्ड बैकएंड सब्सिडी मॉडल के तहत ग्रामीण उद्यमियों और किसानों को 40% तक, या यूं कहें कि अधिकतम 12 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी मिल सकती है। तो बिना किसी बड़े रिस्क के एक शानदार बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब आते हैं इस योजना के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये पूरी पहल सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है दोस्तों। इन सेंटर्स को चलाएगा कौन? इन्हें ऑपरेट करेंगी हमारी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राजीविका के क्लस्टर्स और सबसे खास बात, हमारे लोकल ग्रामीण उद्यमी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब गांव के लोग ही इन हब्स को चलाएंगे तो गांव के युवाओं के लिए स्वरोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल नए और बेहतरीन मौके पैदा होंगे।
ये पूरी रूरल इकोनॉमी को अंदर से मजबूत करने वाला कदम है। इस पूरे इम्पैक्ट को झालावाड़ के कृषि अधिकारी चौथमल शर्मा जी ने बहुत ही सटीक तरीके से समेटा है। वो कहते हैं, ये योजना खेती को आधुनिक, किफ़ायती और लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। और सच में, ये खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने की एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जब देश के हर छोटे गांव और हर एक किसान के पास इतनी एडवांस तकनीक इतनी आसानी से पहुंच जाएगी, तो ये लोकल कृषि यंत्रीकरण आने वाले समय में हमारी राष्ट्रव्यापी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह से बदल कर रख देगा? इसका लॉन्ग टर्म आर्थिक प्रभाव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।